वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक वैकेंसी लेके आया हूँ। ये वैकेंसी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका मल्टी यूनिट है, मतलब अलग अलग जगह पे इसका यूनिट है। शेड्यूल ए टाइप का मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का इंटरप्राइजेस कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सैलरी होगा उसमें बहुत सारे जो अलाउंसेस होंगे वो जुड़ेंगे। इसके बाद बोला गया है कि इसका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो 803 करोड़ 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर में रहा है। मतलब एक अच्छा टर्नओवर इस कंपनी का रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। बेसिकली ये कॉपर का प्रोडक्ट चलाती है, कॉपर का माइंस चलाती है, उसके माइनिंग भी होता है, वेनिफिकेशन होता है, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, प्रोडक्शन, पॉलिशिंग, फिनिशिंग और उसका प्रोडक्ट सप्लाई करना। मतलब कॉपर से रिलेटेड सारा काम करती है। माइनिंग करने से लेकर के उसको बेचना तक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। इसका जो यूनिट है बहुत जगह पे लोकेटेड है। जैसे मैं कुछ स्टेट्स का नाम लूँ, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पे इसका यूनिट लोकेटेड है। मे भी कहीं माइनिंग होता है, कहीं पे रिफाइनिंग का काम होता है, कहीं स्मेल्टिंग का, कहीं प्रोडक्शन का, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो कॉरपोरेट ऑफिस है HCL का वो कोलकाता में है। इसका एक खासियत ये है कि जहाँ पर भी HCL की कंपनी है उस जगह पे एक अच्छी टाउनशिप है और मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। मतलब क्वार्टर वाटर उसका बहुत अच्छा है। मतलब फैसिलिटीज़ टाउनशिप बहुत अच्छा है। जिस भी जगह पे ये कंपनी सिचुएटेड है, आपको अगर इसमें जॉब लगता है तो आपको फिर क्वार्टर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं फैसिलिटीज़ वो आपको मिल जाएगा। कंपनी का बोला गया है कि फास्टैग रिकॉर्ड है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, पीपल सेंट्रिक कंपनी है, मतलब पीपल का चॉइस वाला कंपनी है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है यह है मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट यानी MCP। मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट एक अंडरग्राउंड मेटेलिफेरस माइंस है जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। इसमें माइनिंग और वेनिफिकेशन का काम होता है और ये कॉपर से संबंधित है। तो इस जो माइंस है इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो ये जो वैकेंसी है ये 2 वैकेंसी निकाला गया है, 2 अलग अलग पोस्ट के लिए निकाला गया है। लेकिन उसमें कितने सीट के लिए निकाला गया है ये कंपनी के तौर पर डिटेल में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 के लिए, यानी अगर बात करें T07 ग्रेड के लिए, जैसे कि कोल माइंस में आपका TNS ग्रेड C, ग्रेड B ऐसा करके होता है, कैटेगरी 1 ऐसा करके होता है। इसी तरह मेटल माइंस में यहाँ पे T07, RS01, RS02 ऐसा करके ग्रेड निर्धारित किया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 की बात करें तो ये T07 ग्रेड में आता है और इसके लिए 20 सीट का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। मतलब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ OBC कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो OBC जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि जिनका भी फैमिली इनकम 6 लाख रुपया से कम है वो नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वही इस चीज़ के लिए OBC में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 T07 ग्रेड की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ITI इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए। अगर आपने SCVT से किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने NCVT से किया है, NCVT नेशनल वाला होता है, SCVT स्टेट वाला होता है, जो स्टेट से एफिलेशन होता है वो स्टेट SCVT कहलाता है, और जो सेंट्रल से होता है उसको NCVT कहा जाता है। तो अगर आपने स्टेट वाले से किया है SCVT से तो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए साथ ही साथ ITI के साथ। और अगर आपने NCVT यानी सेंट्रल वाले से किया है तो फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ITI के बाद। उसके बाद बोला है कि एक्सपीरियंस जो है वो स्पेसिफिकेशन क्वालिटीज़ बताई है एक्सपीरियंस का कि कौन कौन से चीज़ें होनी चाहिए। तो बोला गया है कि भैया लार्ज ओपन कास्ट माइंस अगर आपने काम किया है या फिर कोई प्रोसेस इंडस्ट्रीज है या रिपेयर मेंटेनेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, या फिर ऑपरेशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच, गियर, कंट्रोल पैनल एक्सेट्रा, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इन जगहों पे अगर आपने काम किया है तो फिर आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्वालिटीज़ इसमें दी हुई है। स्टेचुअरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि माइंस में अगर आपको काम करना है, चाहे मेटलिफेरस माइंस हो या फिर नॉन मेटलिफेरस माइंस हो, उस जगह पे फिर इन चीज़ों के लिए आपको स्टेचुअरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 यानी T07 ग्रेड की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस और डिग्री तो आपको चाहिए ही, साथ ही साथ आपके पास वैलिड वायरमैन लाइसेंस का होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट के द्वारा जारी किया जाता है, उनके द्वारा आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका जो सैलरी है
वो दोनों का लगभग बराबर है, 18,180 से 3% इंक्रीमेंट 37,310 रुपया। मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 18,180 रुपया दिया जाएगा, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकेंड जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड 2, यानी ये भी T07 ग्रेड में आता है। इसमें सिर्फ एक सीट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो, अनरिजर्व कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो क्वालिफिकेशन है इसमें सेम टू सेम वही है कि ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, 4 साल का। अगर आपने SCBT से किया है, NCVT से किया है तो 3 साल का होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है बोला गया है क्वालिटीज़ इसमें जो कुछ अलग है, क्वालिटीज़ बोला गया है आपका इरेक्शन ऑपरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई टेंशन एंड लो टेंशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेटवर्क स्विच गियर एटसेट्रा। इन चीज़ों की क्वालिटीज़, अगर इन चीज़ों में आपने काम किया है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर इसमें स्टेचुअरी सर्टिफिकेट मांगा गया है, बोला गया है कि भैया वायरमैन लाइसेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सेंट्रल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट का। ये अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, डेट ऑफ रेकॉर्डिंग। रेकॉर्डिंग का मतलब होता है काउंट करना, मतलब 1/6/2021 तक ये जो डेट है, इस डेट में आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एज है, ये सब चीज़ें काउंट की जाएगी। एज के बारे में इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 35 साल अगर अपर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, कंडीशंस है, वो अप्लाई होंगे, यानी कि 5 साल का SC ST का रिजर्वेशन मिलेगा, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी वाले को मिलेगा, ऐसा करके है। और EWS कैटेगरी का भी कुछ सीट है, ऐसा करके है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका 2 एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट MCQ टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के बारे में होगा। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग होगा, इसीलिए आप इस चीज़ का टेंशन नहीं लें, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है। तो आपको अगर SC ST कैंडिडेट है तो रिटन टेस्ट में कम से कम 35% होना चाहिए, और अगर अदर कैटेगरी हैं, EWS है, OBC है, अनरिजर्व है, तो फिर आपका 40% नंबर होना चाहिए। उतना होने के बाद फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में जो बुलाया जाएगा वो 1:3 वैकेंसीज़ में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो देने का मतलब ये हुआ कि जो भी कट ऑफ जाएगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ टोटल कि इसमें कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और 1:3 रेशियो पे सिलेक्शन होगा। मतलब अगर मान लीजिए 300 कैंडिडेट बैठे थे और हमको 100 कैंडिडेट का दरकार है, मान लीजिए ऐसा है कि 1000 कैंडिडेट बैठे थे और हमको सिर्फ 10 कैंडिडेट का ज़रूरत है, तो हम 30 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटन टेस्ट में, तो फिर आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट आपका फील्ड में होगा, आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा, इंटरव्यू टाइप का आप कह सकते हैं एक तरह से। उसके बाद दोनों टेस्ट को मिला के, यानी रिटन टेस्ट से 80% नंबर निकाला जाएगा और ट्रेड टेस्ट का 20% लिया जाएगा। दोनों निकाल के एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपका जॉब हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेंटर है रिटन टेस्ट का, ये आपका वेबसाइट ही बताएगा आपको कि कब किस जगह पे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए आप लगातार अपना ईमेल चेक करते रहेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें आप दीजिएगा, उस चीज़ को आप संभाल के बचा के रखिएगा और ईमेल को चेक करते रहिएगा। और तो और अगर हो पाए तो वेबसाइट भी आप लगातार अपडेट कर सकते हैं, तो रह लीजिएगा। नहीं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिसका लोगों को पता नहीं चल पाता है। ऐसी वैकेंसीज मैं अपनी वीडियो में डाल देता हूँ, अपने चैनल में डाल देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल टाइप का फ़ी है। OBC जनरल EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपया और SC ST कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। एक लफड़ा वाला बात इसमें यह है कि इसमें डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट मांगा गया है, क्योंकि आपको फिर बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इन फेवर ऑफ बनाना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पेबल एट मलंज खंड ऐसा करके आपको बनाना है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बता दूंगा। लास्ट डेट जो इसका है वो 15/7/2021 यानी 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर के जरिए भेजना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो A4 साइज़ का इन्वलप होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिकुलेशन या फिर ITI वाला जो सर्टिफिकेट है, 10th वाला, डेट ऑफ बर्थ वाला, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, और स्टेचुअरी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सब का आपको जेरक्स करना है और सब के नीचे में आपको सेल्फ टेस्टेड करना है, मतलब सब में आपको सिग्नेचर करना है।
आपको एक फ़ोटो जो है वो फॉर्म में चिपकाना है। यहाँ पे देखिए नीचे फॉर्म आ रहा होगा, इसको PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इस PDF में आपको एक फ़ोटो चिपकाना है यहाँ पे, और अपना इस फॉर्म को भरना है, एक्सपीरियंस वगैरह सारे कुछ भर देना है इसमें। और इसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करके अटैच करना है। और 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो, सेम फ़ोटो जो आपने चिपकाया होगा वही 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको साथ में अटैच करना है, कलर फोटोग्राफ रिसेंट वाला। और ये जो एड्रेस है यहाँ पे दिख रहा है, इस एड्रेस को आपको कट कर लेना है और इसको इन्वेलप के ऊपर चिपका देना है, अपना एड्रेस लिख देना है और स्पीड पोस्ट के ज़रिए या फिर कुरियर के ज़रिए, लेकिन मैं तो कहूँगा स्पीड पोस्ट के ज़रिए ही पोस्ट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्डिनरी पोस्ट से पोस्ट मत कीजिएगा, टाइम लग जाता है काफ़ी जाने में। और ऐसा करने के बाद आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही रिलेटेड वैकेंसी जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता, अक्सर मेटल माइनिंग सेक्टर में, कोल माइनिंग सेक्टर में और पावर सेक्टर में ऐसी तमाम वैकेंसी निकलती है ITI वालों के लिए। और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी निकलती है जो लोगों को नहीं पता चल पाती है। तो ऐसे वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।